एक दिन छोटे भाई का अचानक तबीयत खराब हुई। जांच कराने के बाद पता चला उसे कैंसर है, जिसके इलाज में लाखों का खर्च है। तो वह कांप उठा कि इतने पैसे मैं कहां से लाऊंगा। वेल्थ क्रिएशन पर फोकस करें, दिखावे पर खर्च करने की बजाय संपत्ति बनाने पर ध्यान दें। इन लोगों के पास एक सबसे बड़ा नेगेटिव मेंटालिटी होती है जो सबसे ज्यादा गरीब बनाती है। इमरजेंसी यानी आपातकाल, जिसे हम आम भाषा में कहते हैं बुरे वक्त। दोस्तों, ये जिंदगी का वो दौर होती है जो आपको एक एक रुपए का क्या महत्व होता है ये समझा देती है। और जब ये समझ में आ जाता है तब समझ में आता है कि इमरजेंसी फंड आपके लाइफ में कितना मायने रखती है। इसे समझने के लिए इन सभी बातों को बहुत ही गौर से समझना होगा, इसलिए पूरा जरूर सुनिए। मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करें। जैसा कि मैं समझता हूं, जिंदगी को जीना और जिंदगी को काटना ये दोनों दो बातें हैं। सुख सुविधाओं का हर वो साधन जिसे पैसों से खरीदी जाती है, आय का जो जरिया हो वो निष्क्रियता यानी पैसिव हो। ये सब कुछ होने के बाद आपका शरीर स्वस्थ हो और साथ में सुख को उपभोग करने का यदि समय हो, इसे कहते हैं जिंदगी को जीना। आर्थिक तंगी में जिंदगी को काटना, पुअर मेंटालिटी को मेंटेन करना, पुअर एनवायरनमेंट को मेंटेन करना, हमेशा कंफर्ट जोन में रहने की आदत के साथ रहना, नई चीजों को सीखने की जिज्ञासा के अभाव के साथ जीने की आदत, ये सभी नेगेटिव एनर्जी का सिंबल है और इसी को कहते हैं जिंदगी को काटना। इन लोगों के पास एक सबसे बड़ा नेगेटिव मेंटालिटी होती है जो सबसे ज्यादा गरीब बनाती है। मुझे अंबानी नहीं बनना है, मुझे टाटा बिरला नहीं बनना है, मेरे पास जितना है मैं उतने में ही खुश हूं। खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाना पड़ेगा, ऊपर थोड़ी न लेकर जाना है। इमरजेंसी फंड का कितना महत्व है और संपत्ति कितना जरूरी है, अमीरी कितना मायने रखता है, ये एक कहानी से समझाने की कोशिश करता हूं। किसी गांव में दो भाई रहते थे। दोनों भाई पढ़े लिखे थे और दोनों का आईक्यू लेवल, चीजों को समझना, चीजों को देखने का नजरिया और समझ बिल्कुल अलग था। बड़े भाई की शादी हो चुकी थी, घर परिवार, पत्नी और छोटे भाई का जिम्मेदारी बड़े भाई के कंधों पर थी। इसलिए सामान्य परिवार में छोटे भाई का शादी कर देते हैं। दोनों भाई खेती पर निर्भर थे। किसी वर्ष फसल अच्छी होती थी तो किसी वर्ष वर्षा नहीं होने के कारण फसल मर जाती थी। बड़ा भाई को लगा कि इस तरह से चलता रहा तो आने वाला जनरेशन भी ऐसे ही गरीबी का बोझ को ढोता रहेगा। बड़े भाई ने छोटे भाई को मिलकर कोई बिजनेस शुरू करने की बात कही और छोटे भाई को किसी तरह पेट भर जाता था। उसे लगता था कि सब किसी तरह चल तो रहा है ना, और क्या चाहिए। वह धीरे धीरे कंफर्ट जोन में चलता जा रहा था। वह किसी को समझाने पर यह कहता था कि मुझे टाटा बिरला नहीं बनना है, मेरे पास जितना है मैं उतना में ही खुश हूं। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही जाना पड़ेगा, ऊपर थोड़ी न लेकर जाना है। बड़ा भाई कुछ पैसा जमा करके छोटा सा बिजनेस शुरू किया और धीरे धीरे बिजनेस चल निकला। कुछ ही वर्षों बाद वह छोटा बिजनेस एक बड़ा बिजनेस में परिवर्तित हो गया। अब उनके पास वह सब कुछ था जो हर इंसान को जिंदगी जीने के लिए चाहिए। एक दिन छोटे भाई का अचानक तबीयत खराब हुई। जांच कराने के बाद पता चला उसे कैंसर है, जिसके इलाज में लाखों के खर्च हैं। तो वह कांप उठा कि इतने पैसे मैं कहां से लाऊंगा। बड़े भाई की कही हुई बात को याद करके रो पड़ा। और अब क्या कर सकते हैं, अंत पछतात अब होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि यदि जिंदगी को अमीरों की तरह जीना है तो अमीरों की तरह सोचना, अमीरों का हर वो एक्टिविटी करना शुरू कर दें। आप जो भी कमाते हैं
उसमें से 20% निकालने की हैबिट्स बना लें, जिसमें से 10% इमरजेंसी फंड के लिए सेव करें और 10% फ्यूचर प्लान के लिए सेव करना सीखना चाहिए। देन बचे हुए 80% को ही घर की जरूरतों या चाहतों में खर्च करें। ये करना सीख लिए तो फाइनेंशियली कभी प्रॉब्लम जल्दी नहीं आएगी। इसके लिए महत्वाकांक्षा और लालच में डिफरेंस समझना पड़ेगा। इसका डिफरेंस जिस दिन समझ में आ गया उस दिन ये बातें दोहराना भूल जाओगे। इस बारे में इसी चैनल पर एक स्पेशल वीडियो है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, उसे जरूर विजिट कीजिए। लोग कहते हैं कि जिंदगी एक बार ही मिलती है, पर मैं कहता हूं कि हर रोज एक नई जिंदगी मिलती है। वो 24 घंटे के सूर्योदय के बाद फिर से एक नया सवेरा मिलती है। हर दिन जीवन का एक नया पन्ना मिलता है। यह तय आपको करना है कि जीवन के उस नए पन्ने में कैसा रंग भरना है, कैसा इतिहास लिखना है। उस हर नए सवेरा में अपना जीवन को कैसे शुरू करना है, कैसे बिताना है, कैसा महसूस करना है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। रियल में अगर आप अपनी जिंदगी को जीना चाहते हैं तो कुछ आपको खुद में चेंजिंग लाना होगा। दिखावे की मानसिकता से बचें। महंगे सामान सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए न खरीदें, इसके बजाय अपनी संपत्ति बढ़ाने में निवेशों पर ध्यान दें। समझदारी से निवेश करें। स्टॉक, रियल एस्टेट या किसी बिजनेस में निवेश करें जिससे भविष्य में अच्छी ग्रोथ हो सके। नई स्किल सीखें। ऐसी स्किल डेवलप करें जो डिमांड में हो और आपकी कमाई बढ़ा सकें। अपने खर्चे सीमित रखें। जितनी कमाई हो उससे कम खर्च करें और बचे हुए पैसों को बचत या निवेश में लगाएं। कर्ज से बचें, खासकर हाई इंटरेस्ट लोन लेने से बचें ताकि फाइनेंशियली प्रेशर न बढ़े। एक से ज्यादा इनकम सोर्स बनाएं। अलग अलग तरीकों से पैसे कमाने की कोशिश करें ताकि रिस्क कम हो और फाइनेंशियली सिक्योरिटी बढ़ जाए। वेल्थ क्रिएशन पर फोकस करें। दिखावे पर खर्च करने की बजाय संपत्ति बनाने पर ध्यान दें। आर्थिक शिक्षा लें। पर्सनल फाइनेंस, इन्वेस्टिंग और वेल्थ क्रिएशन के बारे में लगातार सीखते रहें। तुलना करने से बचें। अपनी फाइनेंशियली जर्नी पर ध्यान दें और दूसरों से तुलना करने से बचें। धैर्य और अनुशासन बनाए रखें। संपत्ति बनाने में समय और अनुशासन लगता है, इसलिए अपने फाइनेंशियली लक्ष्यों पर डटे रहें। इस वीडियो से आपके अंदर कितना चेंजिंग आया कमेंट करके जरूर बताएं। वाकई में वीडियो हेल्पफुल है तो लाइक शेयर भी जरूर करें। एंड अगला वीडियो आपसे मिस ना हो इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप लोग अभी तक मेरे साथ बने हैं, ये मेरा सौभाग्य है। आप सबको मेरा आभार। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।